नेता नगरिया हमरी खबरिया का एपिसोड 5 दिल्ली स्टूडियो में शूट किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक ब्लॉक के नए भवन का शुभारंभ करते हुए यूपी में उद्योग के लिए माहौल को बेहतर बताया और कहा कि दिल्ली कभी कभार गैस चैम्बर की तरह लगती है। दिल्ली के सांसद और गायक मनोज तिवारी ने दिल्ली में एक गड्ढे में गिरकर किसी की मौत होने पर किए गए सवाल पर अजीब सा बयान दिया। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल ने इतने सालों में बहुत से गड्ढे किए जिनको भरने में 2 टर्म लगेंगे। एक और गायक पवन सिंह राज्यसभा के सांसद बनने वाले हैं और इसके साथ ही मायावती को दिल्ली में एक और बंगला मिल गया है। इन 4 खबरों को नेता नगरिया हमरी खबरिया में हास्य व्यंग के नजरिए से देखा गया। समय चक्र टाइम्स के दिल्ली स्टूडियो में सीनियर एंकर रिंकू मिश्रा के साथ डेप्यूटी एडिटर पारुल श्रीवास्तव ने एडिटर इन चीफ अमर आनंद से इन राजनीतिक खबरों पर सवाल किए। नमस्कार, मैं हूं रिंकू मिश्रा। स्वागत है आप सभी का समय चक्र टाइम्स में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अमर आनंद जी, जो कि एडिटर इन चीफ है, और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं पारुल श्रीवास्तव जी, जो कि डिप्टी एडिटर है। और साथ में अभी हम दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है और आज का हमारा 5वां एपिसोड है नेता नगरिया हमरी खबरिया का। तो जैसे कि अभी हम सबसे पहले सवाल लेंगे अमर जी से योगी जी के बारे में। योगी जी ने अभी यूपी में एक भवन का निर्माण करते हुए ये कहा है कि जो यूपी जो है ये हमारे के लिए उद्योग के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा है, और दिल्ली मात्र एक गैस चैम्बर है। तो इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही। उन्होंने दिल्ली और यूपी की तुलना करते हुए ऐसा बताया था। उनपे विपक्ष आरोप लगाता है कि नहीं, उद्योग का माहौल नहीं है, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उस माहौल को ऐसे, हालांकि अचानक वो बोल गए कि बड़ा अच्छा बोले, उससे लगा कि वो दिल्ली पे निशाना साध रहे हैं। तो मैंने इसको एक गाने पे लिया है। देखिए ऐसे, गोरखपुर से साधा दिल्ली पे निशाना, नहीं सॉरी, गोरखपुर से साधा निशाना, जय श्री राम योगी का है जमाना, दिल्ली पे है साधा निशाना, जय श्री राम योगी का है जमाना, दिल्ली को लक्ष्मण रेखा है समझाना, जय श्री राम योगी का है जमाना, अगर तुम घेरोगे तो तुम भी घिरोगे, अगर तुम घेरोगे तो तुम भी घिरोगे, जो तुम करोगे वही तुम भरोगे, रेखा है तो बस एक बहाना, जय श्री राम योगी का है जमाना, जय श्री राम योगी का है जमाना। आपको बता दें कि योगी जी जब दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आए थे तो उन्होंने कानून व्यवस्था को घेर दिया था। केजरीवाल के खिलाफ प्रचार जब करने आए थे, तो हालांकि लोकसभा चुनाव था, तो उस समय केजरीवाल का माहौल था दिल्ली में, तो उनके सांसदों को वोट ना, उनके प्रत्याशियों को वोट न मिले, उनको ध्यान नहीं था कि ये कानून व्यवस्था जो है उन्हीं की सरकार, केंद्र सरकार के अधीन है, बीजेपी के अधीन है। इसी तरीके से एक बात और थी कि एक राम मंदिर का प्रोग्राम होने वाला था और उसमें मोदी जी आने वाले थे। तो उन्होंने उनसे, किसी ने पूछा कि भाई कपड़ों को लेकर, कहा कि जो वस्त्र बदलते हैं, जो बाना बदलते हैं, वो सही लोग नहीं होते हैं, एक ही बाना सही होता है। और तो उनको पता नहीं था कि मोदी जी बाना बदलते हैं। तो उनके बयान को मोदी जी से जोड़ के देखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी देखा गया था। और जैसे कि आपने कहा कि जय श्री राम योगी का है जमाना बहाना, जो भी कह लीजिए, क्योंकि जय श्री राम का नारा जो हम बुजुर्ग से लेकर के अभी जो युवा पीढ़ी है उनमें देखने को बिल्कुल है, और बहुत अच्छा लगता है जय श्री राम बोलते हुए भी, जय श्री राम करते हुए भी। तो अब जो है दूसरा सवाल पहले लोग बोलते थे गाँव लोग गाँव के लोग बोलते हैं जय श्री राम, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभी जय श्री राम का हो गया। खैर, ये तो योगी जी की बात हो गई। अभी चलते हैं दिल्ली की तरफ, और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी ने एक बोला है कि दिल्ली में जो एक गड्ढे में गिरकर किसी की बाइक सवार की मौत उसकी मौत हो गई थी। तो उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया जी। तो उन्होंने बोला कि अभी तो जो है क्या बोलते हैं कि जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, और क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे गड्ढे किए हुए हैं, तो उनको भरने में काफी समय लगेगा, 2 टर्म लग जाएगा, काफी समय लगेगा। 2 टर्म। उसमें और आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ई तो मनोज तिवारी के टेक्नोलॉजी बा, और को कुछ बात नहीं खे का टेक्नोलॉजी बा। हाँ,
अब ऐसा कह रहे हैं, वोट मांगने समय कैसा कहते थे, हम ऐसे ठीक कर देंगे, हम ऐसे ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कद्दू में तीर मार देंगे। अभी उनका कुछ बुझात नहीं थे। वोट मांगते समय तो ये नेता लोग तो ऐसे कहते हैं, हाँ, लगे तो हम मतलब खाना बन जाएंगे, देखा प्यास लगे जाए तो हम तो पानी बन तिवारी जी जाएंगे। की टेक्नोलॉजी की कोई सीमा रेखा नहीं है। और उनको ऐसे बोलते हैं, देखिएगा नाम, झट देनी मार देनी जनता के तमाचा, झट देनी मार देनी जनता के तमाचा, ऐसन बात बोल देनी रिंकिया के पापा, ऐसन बात बोल देनी रिंकिया के पापा, दिल्ली में तो गजबे भइल भैया तमाशा, दिल्ली में तो गजबे भइल भैया तमाशा, आवारा कुत्ता गिने खातिर टीचर भेजल जाता, टीचर भेजल जाता। बहुत बढ़िया, ये उनका ही गाना है और उन्हीं पे आपने बोल दिया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी एक तमाचा है। हाँ, आपके पास तीसरी खबर है। अब तीसरी खबर मायावती जी से हाँ, लेते हाँ, हैं हाँ, कि दिल्ली में फिर से मायावती जी को जो है हाँ। एक चैम्बर, एक बंगलो हाँ, एक बंगलो है। मिला है, हाँ। तो मायावती जी का तो क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। हाँ, और हाँ। इससे हालांकि इसी बात पे आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए इसमें किस ऐसा प्रकार से है, आपने पिरोया है इस गीत को? हाँ, जैसे वो गाना ने खाई के पान बनारस वाला, उस पे हमने जोड़ा है, बंगला लेके दिल वाला, बहुत बढ़िया। हाथी हो जाएगा और मत वाला, बंगला लेके दिल्ली वाला, हाथी हो जाएगा और मत वाला, फिर तो चलेगा चाल, साइकिल की कर देगा धीमी ही चाल, ऐसा सोच रहा है बीजेपी वाला, वो लेके बंगला दिल्ली वाला, हाथी हो जाएगा और मत वाला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप जो है व्यंग के रूप में गाने को पिरोते हैं, साथ में खबर भी है और दूसरी तरफ ये हंसी का माहौल भी है। जी जी जी। और इसी के साथ जो है आज का हम अपना चौथी खबर है ना अभी? चौथी खबर हाँ हाँ, है। उसके बाद है, उसके बाद चार एपिसोड खबरें करेगा। हैं, तो चौथी खबर थोड़ा आप सा आज देंगे, थोड़ा हाँ, समय और प्रतीक्षा पवन जी करेंगे। के बारे में। हाँ 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 लखनऊ में पवन जी का काफी जलवा देखने को मिला। हाँ हाँ हाँ, एक चैनल के और- प्रोग्राम में हाँ। बहुत भीड़ थी उनकी उसमें। हाँ हाँ, हाँ। तो उनके फैंस भी बहुत दीवाने हैं। पवन सिंह और राज्यसभा में जाने वाले भी हैं। तो इस पर कोई कॉमेडी, कोई सॉन्ग? तोहरा देख के फैन लोग के दुख भाग जाए, जाहो पवन तोहार भाग जाग जाए, जाहो पवन तोरा भाग जाग जाए। गनवा उन करे हम तो टिवना मोड़ा गोले बानी, पवन थोड़ी बानी हो। तो आज हमने आपको दिया 4 न्यूज और व्यंग, उसके साथ ही योगी जी को लेकर के, मायावती को लेकर के, और भी 2 खबरें थी जो दिल्ली में जिस तरीके से घटना हुई, मनोज तिवारी को लेकर के, पवन जी को लेकर के। तो ये चारों सब्जेक्ट हमने रख दिए हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, इस एपिसोड में इतना ही, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।